हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिनीलिया अब नींद से उठ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि इबो को उसका रियल मेट मिल चुका है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इबो सुबह 11 बजे उठता है और तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है। जब वो नीचे आता है तो वहाँ ना तो जान होता है और ना ही उसका नाश्ता टेबल पर होता है। इबो मंबल करते हुए कहता है वो अभी भी सो रहा है। तब इबो जल्दी से जान के कमरे में जाता है और देखता है कि जान अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। इबो उसके बेड के पास जाता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। इबो धीरे से कहता है, लोग कहते हैं कि चांद पर भी दाग होते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक भी दाग क्यों नहीं है? लाइकन वांजी जल्दी से बोलता है, क्योंकि हमारा मेट सबसे सुंदर है। इबो वांजी को ब्लॉक करते हुए कहता है, माय मेट। फिर इबो रूम से बाहर आ जाता है और नीचे जाकर जान के लिए एक नोट लिखकर टेबल पर छोड़ जाता है। दोपहर 2 बजे जान की नींद खुलती है। जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखता है तो कहता है, मैं इतना कैसे सो सकता हूँ? क्या मैंने सारे साल की नींद आज ही पूरी कर ली? ओ माय गॉड, वो कहाँ है? तब जान जल्दी से नीचे आता है तो वहाँ उसे इबो नहीं मिलता। अचानक से जान की नज़र टेबल पर पड़ती है जहाँ एक नोट रखा होता है। जान उस नोट को रीड करता है। उसमें लिखा होता है, मैं डिनर टाइम तक आ जाऊँगा। तब जान जल्दी से शावर लेकर डिनर की तैयारी शुरू कर देता है। डिनर बनाते हुए जान किचन की विंडो से बाहर देखता है तो मौसम अभी भी क्लाउडी होता है। जान मंबल करते हुए कहता है, आज फुल मून नाइट है। आई होप वो आज रात एक साथ स्पेंड करने के लिए मान जाएं। जान डिनर बनाकर टेबल पर रख देता है और खुशी खुशी इबो का वेट करने लगता है। जान जानता है कि एज अ मेट आज रात एक साथ बिताने के लिए इबो मना नहीं कर सकता। अब 7:30 बज चुके हैं। अचानक से जान को कार का हॉर्न सुनाई देता है। जान जल्दी से उठकर डोर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे दूसरी कार का भी हॉर्न सुनाई देता है। जान सोचता है, क्या आज उनके साथ किसी और ने भी आना था? अचानक से इबो अंदर आता है और उसकी बाहों में एक हाफ नेकेड लड़की होती है। ये देखकर जान की स्माइल गायब हो जाती है। लास्ट टाइम जब उसने इबो को रोकने की कोशिश की थी तो बहुत कुछ गलत हो गया था। जान का फेस बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। एज ए सुपर नेचुरल क्रिएचर और एज ए किंग इबो को अच्छे से पता है कि फुल मून का टाइम मेट एक साथ बिताते हैं। अब इबो उस लड़की को लेकर जान के पास से गुजरता है। इबो कहता है, आज रात अपने कॉटेज में चले जाओ। और अपने वो इतना ही कह पाता है कि जान जल्दी से डोर की तरफ जाने लगता है। जान समझ गया था कि इबो उसे वहां रहने नहीं देगा और ये सब देखकर वो खुद भी वहां रुकना नहीं चाहता। जान बस जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहता है, क्योंकि ये सब चीजें उसे डिस्गस्ट फील करवा रही थी। इबो कहता है, स्टॉप। जान ये सुनकर भी बिल्कुल नहीं रुकता, बल्कि वो और तेजी से चलने लगता है। जान जैसे ही बाहर जाने लगता है तो इबो उसे कमांड देते हुए कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। ना चाहते हुए भी जान रुक जाता है। इबो उस लड़की को खुद से अलग करता है और जल्दी से जान के पास पहुंच जाता है। इबो गुस्से में कहता है, तुम रुके क्यों नहीं? जान कुछ नहीं कहता, बस नीचे देखता रहता है। इबो कहता है, लुक एट मी। जान फिर भी ऊपर नहीं देखता। इबो अपने हाथ से जान का चेहरा ऊपर करता है। जान कुछ सेकंड के लिए ऊपर देखता है, फिर जल्दी से दूसरी साइड देखने लगता है। इबो कहता है, क्या चाहते हो तुम? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? जान कंफ्यूज होकर इबो की तरफ देखने लगता है, फिर मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है। जान फिर भी कुछ नहीं कहता और फिर से नीचे देखने लगता है। इबो ऑर्डर देता है, बोलो। जान कहता है, मैं आज फुल मून नाइट है। इबो कहता है, तो? जान ऑकवर्ड होते हुए कहता है, मेट टाइम एक साथ गुजारते हैं।
इबो कहता है गेट आउट। जान जल्दी से अपना सिर झुकाकर फिर से चलने लगता है। इबो जान को उसकी बाजू से पकड़ लेता है और अपने सामने खड़ा कर देता है। जान कंफ्यूज होकर इबो की तरफ देखने लगता है। इबो उस लड़की को कहता है यू गेट आउट। वो लड़की कहती है बेबी वाई। इबो गुस्से में उस लड़की को देखता है तो वो लड़की जल्दी से अपनी गर्दन झुका लेती है, पर जान के पास आकर वो उसे डिस्गस्ट नज़रों से देखने लगती है। इबो ये करते हुए उसे देख लेता है। इबो कहता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूं तो अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो और यहाँ से चली जाओ। इबो जैसे ही उस लड़की की गर्दन पकड़ने लगता है तो उसका ध्यान जान की तरफ चला जाता है, तो वो लड़की इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जान उस टाइम इबो के सामने खड़ा होता है। अचानक से जान की नज़र इबो के कोट के ब्रोच की तरफ पड़ती है। जान उस ब्रोच को टच करने लगता है। उसे नहीं पता कि वो ब्रोच डायमंड से बना हुआ है। उसे टच करते हुए अचानक से जान इबो के चेस्ट को भी टच कर लेता है। इबो के शर्ट के कुछ बटन उस समय खुले होते हैं, तो गलती से जान की फिंगर उसकी चेस्ट को भी टच कर देती है। इबो उस टच को फील करता है और उस लड़की से बात करना बंद कर देता है। इबो देखता है कि जान उसके ब्रोच को टच कर रहा है और उसे खुद भी नहीं पता कि उसने अभी अभी इबो के चेस्ट को भी टच किया है। इस स्मॉल टच से ही इबो को अपने नीज वीक फील होने लगते हैं। इबो जल्दी से अपना गला साफ करता है और इबो कहता है क्या तुमने आज डिनर बनाया? जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। इबो कहता है मुझे भूख लगी है, सर्व मी। जान कहता है वो चली गई? इबो कहता है हाँ वो चली गई। जान नीचे देखते हुए कहता है आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे? इबो कहता है पता नहीं। जान कहता है ओह चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना सर्व करता हूँ। इबो तब अपने रूम में चला जाता है। जान खाने की तैयारी शुरू कर देता है। तब जान लिविंग रूम की सारी लाइट्स बंद कर देता है और डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स जला देता है। इबो जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो हर जगह अंधेरा देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर जलती कैंडल्स पर पड़ती है, तो वो जंप लगाकर जल्दी से जान के बिल्कुल सामने आ जाता है। जान ये देखकर थोड़ा सा डर जाता है। जान जल्दी से कहता है अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं इन्हें बुझाकर लाइट्स ऑन कर देता हूँ। इबो जान की तरफ देखता रहता है। फिर इबो कहता है क्या मैंने कुछ कहा? जान कहता है ओके ओके और वहाँ से जाने लगता है। तभी इबो उसका हाथ पकड़ लेता है। इबो कहता है तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हो? जान जल्दी से इबो की तरफ देखने लगता है। जान सोचता है कि वो कब इबो से दूर भाग रहा था। जान कहता है कब? मैं? वो इतना ही कह पाता है कि इबो कहता है कि खाना सर्व करो। इससे जान और कंफ्यूज हो जाता है। फिर जान इबो को खाना सर्व करता है और अपना खाना लेकर जमीन पर जैसे ही बैठने लगता है तो इबो उसे रोक देता है। इबो कहता है रॉयल बीटा कुअन कभी भी दोबारा से यहाँ आ सकता है। तब जान इबो के पास बैठ जाता है। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। 45 मिनट बीत जाते हैं। जान बार बार डोर की तरफ ही देखता रहता है, पर रॉयल बीटा कुअन अभी भी वहाँ नहीं आता। खाना खाने के बाद इबो कहता है शाओ जान। जान कहता है हाँ। इबो कहता है तुम क्या चाहते हो? जान कहता है क्या हम आपके महल के गार्डन में जा सकते हैं? उसके बाद जंगल में मैंने सुना है वहाँ वाटरफॉल है और उसके पीछे एक सी बीच भी है। लेकिन इबो का चेहरा देखकर जान जल्दी से कहता है मेरा मतलब है मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, कहीं और चलते हैं, वहाँ दूसरी साइड भी सुंदर जगह है। इबो कहता है तुम्हें पता है ना, कोई और ये सब कहता तो अभी तक मर चुका होता। जान कहता है आप हमेशा मुझे मारने का डर क्यों देते रहते हैं? आप एक इमोर्टल हैं और मैं एक मोर्टल हूँ। एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मर ही जाऊंगा। इबो कहता है लेट्स गो। जान कहता है
ओके, चलो वहाँ सामने चलते हैं। बाहर आकर इबो महल के पीछे जाने लगता है। जान पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? इबो कहता है, उन सब जगहों पर। जान एक्साइटेड होकर कहता है, ओ माय गॉड, आप मुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं? इबो कुछ नहीं बोलता। फिर पहले वो गार्डन में जाते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के फूल खिले होते हैं, जिन्हें देखकर जान उन्हें देखता ही रह जाता है। जान उनके पास जाता है और धीरे धीरे उन्हें टच करने लगता है। तभी इबो कुछ सोचने लगता है, आह इबो, ये किस तरह के फूल हैं? ये मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। जिनीलिया गुस्से में कहती है। इबो कहता है, लेकिन तुम तो मेरी मेट हो। मून गॉडेस ने ये फूल मेरे लिए बनाए हैं, ये तुम्हें कैसे शॉक दे सकते हैं? जिनीलिया कहती है, शट अप, आई हेट यू। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी इबो का ध्यान जान की तरफ जाता है। जान उन फूलों को टच करते हुए उन्हें स्मेल भी कर रहा था। इबो कहता है, तुम इन फूलों को टच कर सकते हो? जान कंफ्यूज होकर इबो की तरफ देखने लगता है। जान कहता है, आई एम सॉरी, मुझे इन्हें टच नहीं करना चाहिए था। इबो कहता है, टच देम। जान कहता है, आप नाराज तो नहीं होंगे? इबो कहता है, नहीं। जान फिर से फूलों को टच करने लगता है। इसके बाद इबो जान का हाथ पकड़कर उसे जंगल के अंदर ले जाता है। चांद की रोशनी में वहां पेड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर जान थोड़ी देर वहां घूमता रहता है। इसके बाद वो पेड़ों से होते हुए वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। इबो कहता है, क्या तुम उसके ऊपर जाना चाहते हो? जान कहता है, लेकिन कैसे? इबो तब जान को उसकी पीठ पर चढ़ने का इशारा करता है। जान नर्वस होकर इबो की तरफ देखने लगता है। इबो कहता है, क्या तुम जाना चाहते हो या नहीं? जान कहता है, मैं जाना चाहता हूँ। फिर जान जल्दी से इबो की पीठ पर चढ़ जाता है। इबो कुछ ही सेकंड्स में जान को वाटरफॉल के ऊपर वाली जगह पर ले जाता है। तभी इबो को कुछ याद आने लगता है कि जब उसने जेनेलिया को उसके साथ यहाँ से जंप लगाने को कहा था तो उसने बहुत बुरे तरीके से उसे मना कर दिया था। इबो जान के पास आता है। तब इबो पूछता है, क्या तुम जंप लगाना चाहते हो? जान कहता है, होल्ड मी टाइट। जान इबो का हाथ पकड़कर जैसे ही जंप लगाने लगता है तो इबो उसे रोक देता है। इबो कहता है, हग मी। बिना कोई सवाल किए जान इबो को हग कर लेता है। तभी इबो जान के साथ पानी में जंप लगा देता है। दोनों एक साथ पानी के बहुत अंदर तक चले जाते हैं। अब जान का सिर इबो की चेस्ट के ऊपर होता है। धीरे धीरे वे ऊपर आने लगते हैं और फिर दोनों पानी के ऊपर आकर जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। अब जान के लिप्स पूरे गीले होते हैं और थोड़े से खुले होते हैं। ये देखकर इबो बिना किसी वार्निंग के जान को किस करने लगता है। तभी जान भी इबो के फेस को टाइटली पकड़ लेता है। तब दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। जान तभी अपनी लेग्स को इबो की कमर पर रैप कर देता है और इबो भी जान की कमर को टाइटली पकड़ लेता है। इस टाइम दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक और किस करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वे एक दूसरे के लिप्स को छोड़ देते हैं। अभी भी जान की नोज इबो की नोज से टच हो रही थी। जान इबो की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहता है, आई लव यू। पर इबो इसका कोई आंसर नहीं देता। इबो कहता है, चलो सी बीच पर चलते हैं। इसके बाद दोनों सी बीच पर आ जाते हैं। वहाँ तेज हवाओं के कारण दोनों के कपड़े सूख जाते हैं। जान सी के पानी को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है और फिर वो उस पानी के साथ खेलने लगता है। ये देखकर इबो को फिर कुछ याद आता है। जेनेलिया गुस्से में कहती है, आह ये पानी, इबो ये पानी भी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, मुझे अभी के अभी घर ले चलो। फिर जेनेलिया गुस्से में सी वाटर से बाहर आ जाती है और इबो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी जान पानी में से चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरे लाइफ की बेस्ट फुल मून नाइट है। थैंक यू माय मेट, आपने इस दिन को स्पेशल बना दिया है। आई लव यू माय मेट। थोड़ी देर के बाद जान इबो के पास आकर किनारे पर बैठ जाता है और सी को देखने लगता है।
लेकिन इबो सारा टाइम सिर्फ जान की तरफ ही देखता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।